सभी को अनीता का सप्रेम नमन है। मैं आज बात करूंगी होली की शिक्षाओं पर। होली एक प्राचीन त्योहार है। होली का त्योहार बुराई की हार और अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। निस्संदेह होली खुशियों का त्योहार है और होली से हमें अनेक सीख भी मिलती है। सबसे पहले हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका असुर परिवार के थे। हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि वह ना कोई मनुष्य द्वारा मारा जाएगा, ना पशु द्वारा, ना दिन में मारा जाएगा, ना रात्रि में, और ना ही कोई अस्त्र अथवा शस्त्र से मारा जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे अनोखे वरदान यूं ही तो प्राप्त नहीं हो सकते। हिरण्यकश्यप तथा होलिका ने अपने अपने वरदान प्राप्त करने हेतु भीषण तपस्या की हुई होंगी। उन्होंने कई सिद्धांतों का पालन करना पड़ा होगा, जैसे आलस्य का त्याग, स्वयं को आत्मसंयम एवं दृढ़ बनाना, साहस जुटाना, स्थिर आदि बनना, तब जाकर ऐसे फल प्राप्त हुए होंगे। इससे यही शिक्षा मिलती है कि यदि मनुष्य अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे पूर्ण निष्ठा के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए, आत्मसंयम बनना चाहिए तथा कुछ सिद्धांतों अथवा धर्मों का पालन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चाहे होलिका हो अथवा हिरण्यकश्यप, दोनों ही अपने अपने वरदान प्राप्त करके अत्यंत अभिमानी बन गए थे। उनकी मान्यता थी कि वे इतने सशक्त हो गए कि कोई भी उन्हें मार नहीं सकता है। इसलिए तो हिरण्यकश्यप चाहते थे कि सभी लोग उन्हें भगवान समझे, सभी उनकी पूजा करें। यहाँ तक कि उसने अपने राज्य में विष्णु पूजा को भी वर्जित कर दिया था। तो दूसरी ओर होलिका भी अपने भाई के कुकर्मों में उसका साथ देती रही। इस प्रकार दोनों भाई बहन अपने अपने वरदानों का अनुचित प्रयोग करने लगे। वे अभिमान में इतने चूर हो गए कि उनकी बुद्धि इतनी क्षीण हो गई कि हिरण्यकश्यप अपने बेटे और होलिका अपने भतीजे प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था, शक्ति पाकर उनकी बुद्धि इतनी क्षीण हो गई कि हिरण्यकश्यप अपने बेटे और होलिका अपने भतीजे, जो कि प्रहलाद का परम भक्त था, उसे मारने की चेष्टा की। पर अंततः हिरण्यकश्यप नरहसी द्वारा मारा जाता है और होलिका भी अग्नि में भस्म हो जाती है। अतएव सीख यही है कि चाहे कोई कितना भी सशक्त बन जाए, उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। शक्ति के कारण लोग पदभ्रष्ट हो जाते हैं, कुकर्म करने लगते हैं तथा पतन की ओर बढ़ते हैं। और तो और हम इस तथ्य से अवगत भी होते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को हम अपने वश नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त हमें ये भी सीख मिलती है कि मनुष्य चाहे कोई भी कर्म करे, अच्छा अथवा बुरा, उसका फल निश्चित ही मिलता है। हिरण्यकश्यप एवं होलिका अपने कुकर्मों के लिए मारे जाते हैं, तो प्रहलाद अपने सुकर्म के कारण सुरक्षित रहता है। निचोड़ यही है कि सदैव बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।